जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी की जिंदगी को बदल कर रख देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो में बताए गए सारे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कल मैं बैठा हुआ था और मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना आप लोगों को एक जादुई नंबर दिया जाए। बिल्कुल सही सुना आपने, नंबर, और वो भी जादुई। और नंबर का जादू कैसा इंसान के जीवन में चलता है इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ नंबर से संबंधित। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ विशेष यंत्र बनाए जाते हैं जिसमें कई तरह के नंबर लिखे होते हैं। कुछ विशेष नंबरों को जोड़कर एक यंत्र तैयार होता है। कुछ विशेष नंबर जब जुड़ जाते हैं तो वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र बन जाता है। तो कुछ विशेष नंबर अगर साथ में जोड़े जाते हैं तो धन प्राप्ति का यंत्र बन जाता है। कुछ विशेष नंबर जब जुड़ जाते हैं तो सुख शांति का यंत्र बन जाता है। और कुछ विशेष नंबर जब जुड़ जाते हैं तो आरोग्य वर्धक यंत्र बन जाता है, सुख शांति देने वाले यंत्र बनते हैं। कुछ विशेष नंबर जब जुड़ जाते हैं तो विवाह, शीघ्र विवाह होने हेतु यंत्र बन जाता है। तो नंबर जो है बहुत महत्व रखता है। नंबर तय करता है कि कौन इंसान अमीर है, कौन इंसान गरीब है। नंबर से ही तो तय होता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है और किसके अकाउंट में कितना पैसा नहीं है। नंबर तय करता है कौन अमीर है, कौन गरीब है। नंबर तय करता है कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आप परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं और कुछ लोग हैं जो 1-2 मार्क्स से पास हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी नंबर आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। आप जन्म लेते हो उस समय भी नंबर बहुत महत्व रखता है। किस तारीख को आपका जन्म हुआ, कौन से साल में आपका जन्म हुआ, किस समय आपका जन्म हुआ, कितने बजकर कितने मिनट थे, वहाँ पे भी नंबर आता है। तो जीवन के हर पड़ाव पे नंबर का अपना एक विशेष महत्व है। तो नंबर आपके जीवन में असर डालता है, इसे साइंटिस्ट भी मानते हैं और ज्योतिष शास्त्र भी मानता है। और हमारा आध्यात्मिक शास्त्र जो है इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि नंबर इंसान के जीवन पे असर डालता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिस नंबर के बारे में, उस नंबर का आपको कैसे पालन करना है वो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर होता है या कोई इंजीनियर होता है, वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, या कोई मान लीजिए कोई आर्मी में भर्ती होता है, तो भर्ती हुए बराबर वो सैनिक नहीं बन जाता, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई इंजीनियर अगर इंजीनियर बन जाता है तो तुरंत इंजीनियर नहीं होता, पढ़कर इंजीनियर नहीं बनता है, पढ़ाई से इंजीनियर नहीं बनता, उसको प्रैक्टिकल करना होता है, अनुभव लेना होता है, अनुभव से वो इंजीनियर बनता है। तो अनुभव बड़ी बात है। कोई डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तुरंत डॉक्टरी नहीं करता, उसे प्रशिक्षण लेना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है, हॉस्पिटल में रह के उसे ट्रेनिंग लेनी होती है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है ना। अनुभव डॉक्टर बनाता है। तो वैसे ही आपको जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये तुरंत आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसको आप अपने ज़िंदगी में उतार दोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। तो जो नंबर है उसको आपको अपने जीवन में उतारना है। जीवन में कैसे उतारना है इसको आप अच्छे से समझेंगे। आज जो मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ ये जादुई नंबर है, कोई साधारण नंबर नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये आपको नहीं पता, इसलिए वो आपके लिए जादुई नहीं हो सकता है ना। जब आपको उसका महत्व पता हो जाएगा तो वो आपके लिए जादुई हो जाएगा। जैसे हमारे आसपास कई तरह की औषधियाँ होती है, वनस्पति होती है, लेकिन हमें उसका उपयोग नहीं पता कि कौन सी वनस्पति किस बीमारी में काम आएंगी, तो वो हमारे लिए कचरा है। लेकिन जब हमें उस वनस्पति का महत्व पता हो जाता है कि ये फलाने बीमारी में काम आएंगी, तो वो वनस्पति हमारे लिए कचरा नहीं बल्कि औषधि बन जाती है। तो ठीक उसी तरह आज जो मैं नंबर आपको बताने जा रहा हूँ ये नंबर आपको साधारण जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप इसको उपयोग करने लगोगे सही तरीके से, इसका आप राज समझ जाएंगे, इसके रहस्यों को आप समझ जाएंगे, तो ये आपके लिए साधारण नंबर नहीं होगा। जब आप इसको अपने जीवन में प्रयोग करने लगेंगे तो आप इसका प्रभाव देखने लगेंगे। मैंने आज तक जिन लोगों को भी इस प्रयोग के बारे में बताया और जिन लोगों ने भी इस प्रयोग को किया,
आज उनका जीवन सुखी है। तो इसको क्या करना है, आप ये ध्यान रखिए, जब मान लीजिए आप किसी को धन दे रहे हैं, थैली में डाल के पैसा दे रहे होंगे, किसी पैकेट में डाल के दे रहे होंगे, या आप हाथ से ही धन दे रहे होंगे, या मान लीजिए आप मार्केट गए खर्च करने गए, या आप किसी से पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, व्यवहार कोई भी हो, चाहे लेने का हो चाहे देने का हो, जब भी आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो आपको वो नंबर है वो मन में बोलना है। जैसे ही आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपको मन में वो नंबर बोलते हुए उसको पैसा देना है। याद रखिए, चाहे आप 1 रुपये क्यों किसी को ना दे रहे हो, तब भी आप इस नंबर को अपने मन में बोलना है। और इसका नियम कैसे पालना है ये याद रखिए। ऐसा ना हो कि आज आपने किसी को पैसा दिया और आज तो आपने नंबर बोल दिया, लेकिन कल किसी को पैसा देना देते वक्त आप भूल गए, अरे यार मैं तो भूल गया कल नंबर बोलना, फिर आप परसों बोलोगे, फिर नरसों भूल जाओगे। इस तरह नहीं करना है। हर व्यवहार के समय आपको वो नंबर बोलना है, चाहे आप पैसा ले रहे हो चाहे आप पैसा दे रहे हो। जब आप ये नंबर बोलोगे तो जो पैसा जा रहा है उसकी जो ऊर्जा है वो आपके पास रह जाएगी, मतलब जो लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो आपके पास रह जाएंगी, और जो पैसा जा रहा है वो एक कागज के रूप में जाएगा आगे वाले के पास, लेकिन जो लक्ष्मी की ऊर्जा है वो आपके पास रहेगी और वो गए हुए धन को वापस अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी। और जब खींचने की कोशिश करेगी तो चारों तरफ से धन का आगमन होगा, ये याद रखिए। इस नंबर की ऊर्जा कुछ इस तरह से कार्य करती है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ आपने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए, तो मैग्नेट क्या करेगा, चारों तरफ के जितने भी जो आयरन है, जितना लोहे के टुकड़े रखे वो सबको एक साथ खींचेगा, ना कि एक टुकड़े को खींचेगा। खींचेगा क्या, उसके तरफ जितने लोहे के टुकड़े होंगे तो चिंबक सारे लोहे के टुकड़ों को अपने तरफ खींच लेगा। तो ठीक उसी तरह जब आप किसी को धन दोगे या धन लोगे तो उसकी धन की जो ऊर्जा है वो आपके पास जब रह जाएगी तो ऊर्जा तो जाएंगी नहीं, मतलब उस व्यक्ति के साथ धन नहीं गया, धन की ऊर्जा नहीं गई, धन की ऊर्जा आपके पास है। सिर्फ उसके साथ या तो धातु गया या तो फिर उसके साथ पेपर गया, क्योंकि धन के साथ अगर ऊर्जा नहीं है तो वो एक पेपर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई सोना आप किसी को दे रहे हो, अगर उसकी ऊर्जा उसके साथ नहीं जाती है तो वो सिर्फ धातु है, लक्ष्मी से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। तो याद रखिए, ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से धन की हो, धातु की हो, उसकी जो लक्ष्मी वाली ऊर्जा है, कुबेर वाली जो ऊर्जा है, वो आपके पास रह जाएंगी। और फिर ऊर्जा क्या करेंगी, वो चिंबक की तरह चारों तरफ से धन को खींचने का कार्य करेगी। तो जब चारों तरफ से धन के खींचने का कार्य चालू होगा तो आपके पास, मान लीजिए आपने 1 रुपया किसी को दिया है, लेकिन वो 1 रुपये की जो ऊर्जा है वो चारों तरफ से धन को खींचने का जब प्रयत्न करेंगी तो आपके पास 10 रुपये नहीं 100 रुपये आ जाएंगे। ये याद रखिए, इसका ये महत्व है। तो वो जो जादुई नंबर है, उस नंबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो जादुई नंबर है वो है नंबर 708। याद रखिए, ये जो 708 जो नंबर है, इस नंबर को आपको हमेशा बोलते रहना है, मन में बोलते रहना है। जब भी आप कोई कार्य करोगे तो आपको मन में बोलना है 708। मान लीजिए किसी को पैसा दे रहे, पैसे देते वक्त मन में बोलोगे 708 और पैसे दे दोगे। आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी खरीदते वक्त आप किसी को 100 रुपया दे रहे सब्जी वाले को, आपको मन में बोलना है 708। आप सोना खरीदने गए, सोना खरीदते वक्त अगर आप किसी को पैसा दे रहे तो आपको बोलना है 708। समझ गए? अगर आप किसी से पैसा भी ले रहे हो तब भी आपको ये बोलना है मन में, पैसा लेते वक्त बोलना है 708, पैसा देते वक्त 708 बोलना है। याद रखिए, चाहे आप 100 रुपये दे रहे हो, चाहे 1 रुपये दे रहे हो, चाहे लाख रुपए दे रहे हो, चाहे करोड़ों रुपए दे रहे हो, आपको बोलना है 708। अगर आप किसी को चेक भी दे रहे हो लिखकर तो आपको मन में बोलना है 708 बोलते हुए उसको चेक देना है। अगर आप किसी को सोना दे रहे हो, चाहे गिफ्ट दे रहे हो, तब भी आप बोलो 708। अगर आप किसी के शादी में गए और आप उसको कुछ पैसे दे रहे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तब भी आप बोलोगे 708। मतलब क्या होगा, आप जो धन दे रहे हैं किसी को भी या खर्च कर रहे हैं तो आप केवल उसको कागज का टुकड़ा दे रहे हो। क्यों कागज का टुकड़ा बोल रहा हूँ? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, धन की जो एनर्जी है, धन की एनर्जी किससे चलती है? लक्ष्मी माता से चलती है, कुबेर देवता से चलती है। कुबेर देवता का काम है बांटना और धन की उत्पत्ति करना काम है माता लक्ष्मी का।
तो दोनों की जो ऊर्जा है वो आपके पास रह जाएंगी। जब ऊर्जा ही आपके पास रह गई तो किस काम का। ठीक उसी तरह जैसे किसी मोबाइल में से अगर आप बैटरी निकाल दो तो वो जो मोबाइल है वो निर्जीव हो जाता है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रह जाता बिना बैटरी के। तो ठीक उसी तरह जब आपने धन के अंदर से उसकी ऊर्जा को निकाल दिया तो वो कागज का टुकड़ा हो गया, वो लक्ष्मी नहीं रह गई। तो आपके पास जो ऊर्जा रहेगी, अब वो ऊर्जा क्या है, वो धन के अंदर जाने को देखती है, मतलब उसको नोटों के अंदर जाना है, संपत्ति के अंदर जाना है। तो वो ऊर्जा को, जो ऊर्जा है वो धन को खींचने की कोशिश करेंगी आपकी तरफ, मैग्नेट की तरह। जैसे मैंने बताया ना, मैग्नेट के चारों तरफ अगर लोहे के टुकड़े रखे तो वो एक टुकड़े को नहीं बल्कि जितने टुकड़े उसके आसपास है उसको खींचेगा, आकर्षित करेगा अपने ओर। तो वैसे ही जब धन की ऊर्जा आपके पास रह जाएंगी तो वो जब अपने चारों तरफ से जब वो धन को आकर्षित करेंगी अपने तरफ, तो आपने भले 1 रुपया दिया हो लेकिन 10 रुपया आएगा, 100 रुपया आएगा आपके पास। ये इस नंबर का चमत्कार है। और नंबर है 708, दिमाग में बिठा लो। लेकिन याद रखना, इसका फ़ायदा आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन करोगे नहीं पता चलेगा, इसका फ़ायदा आपको लगातार करते रहने से पता चलेगा। और हर एक व्यवहार में आपके ये नंबर बैठा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन आपने नंबर बोला और 11वें दिन आप नंबर बोलना भूल गए, फिर 12वें दिन से नंबर बोल रहे हो, उसका मतलब नहीं। ये नंबर आपके आत्मा के साथ बैठ जाना चाहिए, ये याद रखिए। जैसे इंसान श्वास लेना नहीं भूलता है, हर पल वो श्वास लेता रहता है, ठीक उसी तरह हर व्यवहार में आपको ये नंबर याद रखना चाहिए। ये नंबर आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए। जिस दिन ये नंबर आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा और जिस दिन आप हर व्यवहार में नंबर बोलते रहोगे 708 708, तो उस दिन से मान लेना, उस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो व्यवहार करोगे, अगर आपने 10 लाख रुपए खर्च किया है, 10 लाख रुपए का कोई व्यवहार किया और उस समय आपने ये नंबर बोला, तो यकीन मानिए वो 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बन के कब आपके पास आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए देने आया है, आपका ही कोई व्यवहार है, वो आपके पैसे देने के लिए आपके पास आया, 1 लाख रुपए आपको दे रहा है। आप वो 1 लाख रुपए लेते समय अगर आप 708 अगर मन में बोलते और वो बोल के अगर आप पैसा ले लोगे, तो धन के साथ आई वाली ऊर्जा भी आपके पास स्टोर होके रहेगी, ना कि वापस जाएंगी उस इंसान के साथ। तो आपके पास जब ऊर्जा जो है वो जब जमा रहेगी, तो याद रखिए ऊर्जा को आकर्षित करती है। जितनी ज़्यादा आपके पास ऊर्जा होगी, जितनी ज़्यादा ये धन की ऊर्जा आपके पास होगी, लक्ष्मी की ऊर्जा होगी, कुबेर की ऊर्जा होगी, उतना ज़्यादा आपके पास संपत्ति का आकर्षण होगा, उतना ज़्यादा धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यकीन मानिए, मैंने आज तक भी जो आपको मंत्र बताए हैं, सारे मंत्र स्वयं सिद्ध रहे। जो मैं बात बोलता हूँ उसमें कुछ सच्चाई होती है, तभी मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का विश्वास जो है ना वो मैं जीतना चाहता हूँ, और मैंने विश्वास जीता है। पर अब जो है हम उस विश्वास को कायम रखना चाहते हैं, तो मैं कभी गलत वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत से लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर हम ऑनलाइन किसी को अगर पेमेंट कर रहे होंगे तब कैसा करें। तब भी जब आप पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो ना, तब भी आप मन में बोलो 708। अगर मान लीजिए आप बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो रसीद भर के, तो जब रसीद वो जो काउंटर वाले व्यक्ति को दोगे, कैशियर के पास दोगे, तब भी आपको वो रसीद देते वक्त बोलना है 708। मतलब हर व्यवहार के समय आपको 708 708 708 बोलना है। इस 708 को इस तरह बसा लो अपने जीवन में, जैसे शरीर से आत्मा का संबंध होता है, ठीक उसी तरह इसे आप अपने जीवन में बसा लो। यकीन मानिए कभी धन की कमी नहीं होगी। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल है माँ मातंगी दरबार, सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर हमारे सारे वीडियो आपको आगे से मिलेंगे। और कू ऐप जो है, कू ऐप भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और कू ऐप पर जाकर भी हमें फॉलो करिए, क्योंकि कू ऐप पर भी जो है मंत्र तंत्र से संबंधित वीडियो आप लोगों को प्राप्त होंगे। और कू ऐप के माध्यम से आप लोग मुझसे बात भी कर सकेंगे, मैसेज भी कर पाएंगे। तो इसलिए कू ऐप को भी आप सब लोग डाउनलोड करें, अपना प्रोफाइल बनाएं और हमारे अघोर मार्ग को आप लोग वहाँ पे फॉलो करें कू ऐप पर। और माँ मातंगी दरबार में भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो चैनल है, आप लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे माँ मातंगी दरबार, तो आपको वो हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें लगभग 5.25 लाख सब्सक्राइबर है और माँ मातंगी का फ़ोटो लगा है।